एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जहां ऊंचे पेड़ों पर पक्षियों के छोटे छोटे घर थे। उसी जंगल के एक कोने में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू के दो छोटे बच्चे थे, टिंकू और मिंकी। मीनू एक साहसी और प्यारी माँ थी जिसकी पूरी दुनिया उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन मीनू अपने बच्चों को चोंच में दाना खिलाकर बोली, मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए मीठे फल लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना। देखो, आज हवा बहुत तेज चल रही है, कहीं गिर मत जाना। लेकिन मीनू को यह नहीं जी पता था कि आज उसके बच्चों पर मौत का साया मंडराने वाला है। जैसे ही मीनू दूर गई, अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं ने आग की एक चिंगारी को शोले में बदल दिया था। देखते ही देखते पूरा जंगल धुएं से भर गया। आग की लपटें मीनू के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। टिंकू और मिंकी घोंसले में डरे हुए थे। टिंकू बोला, मिंकी, देखो आसमान काला क्यों हो गया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिंकी रोने लगी, मम्मा कहाँ है, मुझे डर लग रहा है। उधर मीनू ने जब आसमान में काला धुआं देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह चिल्लाई, मेरे बच्चे। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर घोंसले की तरफ उड़ने लगी, लेकिन तभी रास्ते में एक काली परछाई ने उसे रोक लिया। वह शिकोबाज था, जंगल का सबसे क्रूर शिकारी। बाज अपनी तेज आवाज में बोला, हाँ हाँ हाँ, कहाँ जा रही हो मीनू? आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। नीचे आग है और ऊपर मैं। तुम अब कहीं नहीं बच सकती। मीनू का रास्ता रुक चुका था। नीचे आग की लपटें उसके पेड़ तक पहुंचने वाली थीं और ऊपर बाज उसे मार गिराने के लिए तैयार था। मीनू को समझ आ गया कि वह बाज से लड़कर नहीं जीत सकती। तभी उसे एक तरकीब सूझी। मीनू अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, बाज भाई, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ। उस जलते हुए बरगद के पेड़ के नीचे एक जादुई पत्थर छिपा है। जो उसे पालेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और उसे कोई आग या शिकारी कभी नहीं मार पाएगा। मैं तो मरने ही वाली हूँ, कम से कम आप तो जंगल के राजा बन जाइए। लालची बाज की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं अमर हो गया तो सब मेरा गुलाम होंगे। वह बिना सोचे समझे उस जलते हुए पेड़ की तरफ झपटा। जैसे ही वह आग की लपटों के पास पहुंचा, गर्मी और धुएं ने उसे घेर लिया। वह बदहवास होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। यही मीनू के पास आखिरी मौका था। वह धुएं के गुब्बार को चीरते हुए अपने घोंसले तक पहुंची। उसने देखा कि आग की लपटें पेड़ की डालियों को छू रही थीं। उसने बिना सोचे अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया। मीनू के पंख आग की गर्मी से झुलस रहे थे। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तब तक उड़ती रही जब तक कि ठंडी झील का किनारा नहीं आ गया। वहां पहुंचते ही मीनू बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मीनू पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि टिंकू और मिंकी सुरक्षित थे और उसे चोंच से पानी पिला रहे थे। मीनू के जले हुए पंख अब ठीक हो रहे थे। उसके बच्चों की ममता ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। उस दिन पूरे जंगल ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी ममता और दिमाग के दम पर मौत को भी हरा दिया।